हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमरपाल सिंह और आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है, हमारे पास दो मेथड होते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के। पहला होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है हमारे पास आयन इलेक्ट्रोड मेथड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की। ठीक है, तो किसी इक्वेशन को हम जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, परमैग्नेट प्लस फेरस इक्वल्स टू मैग्नीज आयन प्लस फेरिक आयन और प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो OH नेगेटिव है ये किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो इक्वेशन हमारी वो किसमें है, बेसिक मीडियम में है। ठीक है, यदि मान लीजिए OH के प्लेस पर अगर यहाँ क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता, तो तब ये क्या इंडिकेट करता है कि इक्वेशन क्या हमारी एसिडिक मीडियम में है। ठीक है, तो यहाँ जैसे OH इसमें मेंशन है इक्वेशन में, तो हमें क्या करना होगा, इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना होगा। ठीक है, अब यदि इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं किसी बेसिक मीडियम में, तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, क्या करना होगा, हमें टू हाफ इक्वेशंस को सेपरेट लिखना है। दैट इज ये क्या है हमारा, रिडक्शन, सॉरी ये क्या है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ। कैसे पता चला कि ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? यहाँ देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7, और इसका कितना होता है, +2। ठीक है, इसका कितना होगा, +2, और इसका कितना होगा, +3। कैसे पता चला? देखिए, अगर मान लीजिए मैं MnO4 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, तो जो मैग्नीज है उसको हमने क्या मान लिया, X, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हमें। तो प्लस यहाँ क्या करना है, -2 × 4 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। दैट मीन्स जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होता है उस ओवरऑल चार्ज के इक्वल होता है जो भी आयन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने 1 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, X - 8 = -1, और X = क्या हो जाएगा, -1 + 8, और X = हो जाएगा +7। तो दैट्स वाई यहाँ जो मैग्नीज आयन है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +7 है। ठीक है, तो यहाँ +7 हमने ऑक्सीडेशन स्टेट लिया, तो इसको जो है हम सेपरेट करके अब लिख लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, यही करना है कि राइट टू हाफ इक्वेशंस। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, MnO4 नेगेटिव इक्वल्स टू Mn बाई पॉजिटिव और Fe बाई पॉजिटिव इक्वल्स टू Fe ट्राई पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से दो हाफ हमने क्या करा, सेल्स को या इक्वेशंस को लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें एटम्स को बैलेंस करना है। यदि मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई भी अगर मान लीजिए एटम अनबैलेंस्ड होता है, तो पहले क्या करते हैं, हम उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन इस इक्वेशन में जो है कहीं भी हमें अनबैलेंस्ड एटम दिखाई नहीं देता है। दैट मीन्स मैग्नीज दोनों साइड में क्या है, इक्वल नंबर्स है, ऐसे ही आयरन भी क्या है, दोनों साइड इक्वल है। तो दैट मीन्स देयर इज नो नीड टू बैलेंस देम। ठीक है, तो यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है इनको बैलेंस करने की भी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन बाद में करना होता है बैलेंस। तो ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ एटम को देखना है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है सेकंड स्टेप में, कि हमें क्या करना है, हर एक एटम का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेना है। तो यहाँ मैग्नीज का जो है जैसे हमने अभी फाइंड किया, तो कितना होगा, +7, और मैग्नीज आयन का यहाँ कितना है, यहाँ है +2। ठीक है, तो +2 और +7 लिख लिया इसको। ऐसे ही यहाँ हम जो है आयरन का अगर मान लीजिए क्या करते हैं, फेरस आयन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तो यहाँ कितना होगा, +2। ठीक है, यदि किसी सिंगल एटम के ऊपर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी कि एक सेम एटम है या एलिमेंटल फॉर्म है, तो उसके ऊपर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होता है तो वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यदि मान लीजिए कोई एलिमेंट है वो चार्ज नहीं है, वो मतलब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल स्पीशीज में चाहे वो 1 एटम है, चाहे 2 है, मोर देन 2 है, ठीक है, तो उसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। दैट मीन्स उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ क्या है, इसके चार्ज स्पीशीज है, तो इसका मतलब जो भी चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है तो वही क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ आयरन का क्या होगा, +3 होगा। ठीक है, तो फेरस में क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरिक में क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनका जो है डिफरेंस फाइंड करना है कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है जब हमारा रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो यदि मान लीजिए मैं परमैग्नेट आयन की बात करता हूं, तो जब ये मैग्नीज आयन में कन्वर्ट होता है तो इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 5 यूनिट का। उसी तरह से जो आयरन है यहाँ फेरस आयन की फॉर्म में है, तो फेरिक में जब कन्वर्ट होता है तो कितने यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ कितना है, 1 यूनिट का। ठीक है, तो दैट मीन्स मैंने क्या करा, यहाँ ओवरऑल चार्ज जो है फाइंड कर लिया और उनका डिफरेंस भी मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक सुटेबल नंबर को यूज करके दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। ठीक है, यदि मैं 1 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो एज इट इज रहने वाला है, और यदि 5 की मल्टीप्लाई मैं क्या कर देता हूँ, आयरन में कर देता हूँ, तो दैट मीन्स दोनों का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को जो है हम क्या करते हैं, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इक्वेशन जिस फॉर्म में हमारा या जिस फॉर्मेट में जो हमारा इनिशियल इक्वेशन था उसी फॉर्मेट में जो है इसको हमें लिख लेना है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं इसको, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 5Fe बाई पॉजिटिव इक्वल्स टू Mn बाई पॉजिटिव प्लस
5Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। बाकी सब तो एटम बैलेंस हो गए, लेकिन अभी क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा अनबैलेंस्ड है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यदि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करने होते हैं, जिस साइड भी जो है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है या कमी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe बाई पॉजिटिव और Mn बाई पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें देखिए इस साइड क्या है, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, लेकिन इस साइड एक भी नहीं है, तो इधर क्या करेंगे, 4H2O हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, यदि 4H2O ऐड करेंगे तो यहाँ जो है जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी क्या है 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एटम क्या हो गया, हमारे बैलेंस हो गए। ठीक है, तो वही नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, क्योंकि अब इधर तो क्या आ गए, हाइड्रोजन आ गए, लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 to 8 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, 8H पॉजिटिव हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। दैट मीन्स H पॉजिटिव आयंस हमें ऐड करना होता है टू बैलेंस द हाइड्रोजन। तो 8 हाइड्रोजन जो है मैंने क्या करा, ऐड करा, और प्लस क्या करा मैंने, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe बाई पॉजिटिव इक्वल्स टू Mn बाई पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव और प्लस 4H2O। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन जो हमें मिलती है यहाँ, ये क्या है, हमारी बैलेंस इक्वेशन होती है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये हमारी एसिडिक मीडियम में है, क्योंकि यहाँ क्या है, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। यदि मान लीजिए इक्वेशन क्या होती है, हमारी एसिडिक मीडियम में होती है, तो ये इक्वेशन क्या होती है, हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है इन एसिडिक मीडियम में। बट यहाँ क्या करना है हमें इसको, क्योंकि यहाँ OH आयन दिए हुए हैं, तो इसको बेसिक मीडियम में क्या करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। अभी क्या करना होगा हमें कि इक्वेशन के दोनों साइड क्या करना होगा, इक्वल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस ऐड कर देंगे। तो इधर क्या करना है, क्योंकि 8H पॉजिटिव आयंस हैं, इनको खत्म करना है, तो जितने H पॉजिटिव आयन है उतने ही क्या करना है, OH नेगेटिव आयंस ऐड कर देना है। तो 8 OH नेगेटिव आयंस प्लस 8H पॉजिटिव आयंस प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस Fe बाई पॉजिटिव इक्वल्स टू Mn बाई पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव और प्लस 4H2O। ठीक है, और इधर क्या करना है, वही सेम 8 OH नेगेटिव आयंस ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो 8 OH नेगेटिव आयंस मैंने ऐड कर दिए। यदि मान लीजिए 8 OH इधर ऐड करता हूँ, 8 OH इधर ऐड करता हूँ, तो इक्वेशन में किसी भी एटम पे या किसी भी चार्ज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मीडियम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ 8H2O है, कैसे हुआ है 8H2O, यहाँ से देखिए 8 OH है और 8H पॉजिटिव आयन, तो ये क्या करेंगे, इतने मॉलिक्यूल क्या बना लेंगे, H2O के बना लेंगे। तो यहाँ ओवरऑल क्या करता हूं मैं, इसको लिखता हूं, तो यहाँ क्या हो गया, 8H2O प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस Fe बाई पॉजिटिव इक्वल्स टू Mn बाई पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव और प्लस 4H2O और प्लस 8OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी ओवरऑल इक्वेशन होगी। अब देखो दोनों साइड जो है कभी भी जो है H2O के मॉलिक्यूल हो नहीं सकते, तो क्या करना है हमें कि जिधर भी हमारे क्या है लेस नंबर ऑफ H2O प्रेजेंट है, उनको मोर नंबर ऑफ H2O से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या करना है, कितने H2O हैं, 4, और यहाँ कितने हैं, 8। तो इधर क्या करना है, मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या कर दूंगा, यहाँ में ये जो 8H2O प्रेजेंट है इसी को सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे बैलेंस्ड फॉर्म में, एक बार फाइनलाइज करके लिखना है इसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe बाई पॉजिटिव और प्लस 4H2O, क्योंकि 4H2O इधर से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा, 4H2O बचेगा। अब यहाँ क्या लिखना है हमें, Mn बाई पॉजिटिव प्लस 5, ये फिर से छूट गया, ये 5H2O छूट गया पीछे से इक्वेशन से। ये ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहां से 4H2O माइनस हो गया, तो कितना बचा, 8OH नेगेटिव आयन बचा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमारा ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसको जो है चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है भी या
नहीं भी, ठीक है। तो यहां से देखिए मैग्नीज कितना है 1, इधर कितना है 1, इधर देखो ऑक्सीजन कितना है 4, इधर कितना है 8 और ये 4, ठीक है। तो 4 ये और 4 ये, तो टोटल 8 हो गया ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन इधर है और 8 ही ऑक्सीजन इधर है। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है 4 टू जा 8, इधर कितना है 8, 8 ही है। और अब हमें चार्ज देखना है, तो चार्ज कितना है 5 टू जा 10, 10 माइनस 1 तो कितना बचा 9 पॉजिटिव, इधर बचा 9 पॉजिटिव। और इधर की बात करें हम तो कितना हो गया ये हो गया हमारा 5 3 जा 15 और 15 में से 8 माइनस करेंगे 15 और 2 17, 5 3 जा 15 और 2 17, 17 माइनस 8 तो कितना बचेगा 9, तो इधर भी कितना हो गया +9, ठीक है। तो बोथ साइड कितना है हमारा इक्वल चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है हमारी ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू ऑब्टेन द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एनी मीडियम दैट इज एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, ठीक है। आई होप कि बहुत सिंपल मेथड था, आपको समझ आया होगा। यदि मान लीजिए किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को, ठीक है।